हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज है अहोई अष्टमी। और अब क्या तुम ऐसा लग रहा है अहोई 2 ही दिन में आ गई? मतलब 10 की करवा चौथ, 11, 12 और 13 यानी मतलब अष्टमी और चौथ। और चौथ का व्रत भी आप सबको पता है तीज में ही रख लिया जाता है। तो इसका मतलब कम से कम 4 दिन तो होते ही होते बीच में। अब क्या कैसी अहोई आई 2 ही दिन बीच में? पर चलो अच्छी बात है मेरे लिए तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब फेस्टिवल से फ्री हो जाएंगे तो जो अपना फेस्टिवल के कपड़े वगैरह, ज्वेलरी वगैरह वो सब हम समेट देंगे और अब लग जाएंगे हम सफाई में। अभी दिवाली के लिए हमारे पास 1 हफ्ता है। 1 हफ्ता हमारे पास दिवाली के लिए है, तो अब अपना आराम से दिवाली की सफाई कर लेंगे। 1 हफ्ता क्या, आज 13 होगी, 14, 15, 16, 17, 18, 19, बस 6 दिन है। पर बहुत है, 6 दिन भी फटाफट से सफाई कर लेंगे। तो आज है फिलहाल अहोई की बात करते हैं। तो आज का ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा बढ़िया सा। और आज मैं कौन सी वाली ड्रेस पहनूंगी वो भी आप देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लेना। भैया आज अहोई है तो आज बच्चों का फेवरेट खाना बन रहा है। इधर बन रही है पनीर मटर पनीर। मटर आई थी, फ्रोजन मटर जो होती है ना वो, इनको मैंने पहले पानी में भिगो। आप सबको पता है अभी शायद इतनी ज्यादा मटर मिल रही नहीं है मार्केट में, और मिल भी रही होंगी तो बहुत महंगी मिल रही होंगी क्योंकि सर्दियों में आती है मटर। तो अभी चल जाएंगे गाजर मटर और फिर झिका देंगे, नौक तक भर देंगे पापा ऑर्गेनिक पापा हमें यहाँ तक मटर गाजर अंदर भर देंगे, रोज गाजर मटर। तो अभी तो फ्रोजन ही आई थी ना। तो आलू गाजर मटर की सही कह रही, फिर भी अच्छी लगे। और इधर मैंने इसको पीस लिया है। अभी मैं बच्चों को देख रही हूँ क्योंकि बच्चे नहा रहे धो रहे भी और मैं साथ में काम भी कर रही हूँ। तो अगर इस सब्जी की रेसिपी आप देखोगे तो वो आप देखना मिनी ब्लॉग में, मैं उसमें शेयर कर दूंगी। और बाकी फटाफट से खाना बना लेते हैं। खाना बना के डायरेक्ट आपको खाना दिखाएंगे और उसके बाद हम होंगे रेडी। वकील साहब जाएंगे कोर्ट, बच्चों की तो छुट्टी है लेकिन वकील साहब को कोर्ट जाना है तो उनके लिए फटाफट से रोटी बना देती हूँ। बच्चे और मैं हम तो पूरी खाएंगे मजे से। दिन में शाम को पूरी डाइजेस्ट नहीं होती है लेकिन दिन में तो हम खा सकते हैं। शाम का खाना फिर स्किप कर देंगे लेकिन ये पूरी नहीं खाएंगे सुबह। तो इनके लिए तो मैं फटाफट से नाश्ता बना दूंगी, रोटी बना दूंगी। हीटर पे बनाऊंगी क्योंकि हमारी गैस खत्म हो गई है। तो इनके लिए रोटी बना के कोर्ट चले जाएंगे, उसके बाद होंगे हम तैयार। अब मिलते हैं आपसे खाना बनाने के बाद। माँ कुछ खाने पीने का जुगाड़ है? बिल्कुल है गाइस। खाना बना कर मैं चली गई नीचे, ये भी कोर्ट चले गए खा पी के। और भाई साहब मेरे चोट लगनी अब देख सूजती जा रही है उंगली, गेट में हाथ भिज गो। ओ भाई ओ सूज गई, गेट में हाथ भिज गो और बहुत बुरी तरह से भिज गो। जैसे ऐसे पकड़ कर चलते नहीं पीछे को न लगा, देख रहे हैं ऐसा मम्मी के गेट लगा रही है, दोनों उनके बीच में उंगली आ गई। खतरनाक। खाने में है सब तो पहले तो ले तू कान्हा जी को भोग लगा दे, है ना। अब चावल हैंगे, पूजा को तो मैंने निकाल लिए, पूजा को निकाल लिए, अहोई को निकाल लिए, मैया को, मतलब सब चीज को मैंने निकाल लिए। ठीक है, अब तुम मिलकर खाओ पियो। गाल के रख दो, इतने में कान्हा जी लेके आ रही। पूरी बनाऊंगी दोपहर को। और गाइस अब सब कुछ रेडी हो चुका है, देखो आप। ये तो रहे चावल, ये पापा खा के चले गए। और ये हमारी पनीर, क्या पनीर लग रही है, क्या पनीर लग रही है। वैसी बाहर की सी लग रही है, महक भी बहुत मस्त आ रही है। तो अब मैं फिलहाल रेडी होती हूँ, पहले कान्हा जी को भोग लगा दूं, अरे यार देवी मैया को भोग लगा दूं, फिर तैयार होते हैं। खा गए थे पापा भी, मैंने सोच रहे पता नहीं कहाँ खाएंगे, पर मैं चावल बना गई। तैने गिरवाई मिर्च गाइस, याने दोबारा कह के मिर्च गिरवाई। मैंने शॉर्ट वीडियो में दिखाई ना आप सब कि कितनी सब्जी चाख रही, यानी सब्जी चाखी फिर कह रही मम्मा वैसे तो बहुत टेस्टी है लेकिन थोड़ा स्पाइस कम लग रहा है, यानी गिरवाई मिर्च। अब सही लग रहा है स्पाइस। अभी खा रही है ये चावल के साथ, मेरे सामने बैठ कर खा रही है, मैं बढ़ती हूँ। तो यूं खा रही है, मैं हो जाती हूँ तैयार। और हम तो फिर बाद में पूरी खाएंगे। आज मेरा तो आज बहुत जोर तो पूरी खाने को बना क्योंकि मेरी पसंदीदा सब्जी बनी है।
लेकिन उसके लिए पहले हम तैयार होंगे, व्रत खोलेंगे। देखो अगर टाइम बचा हो तो पूरी बना के जाऊंगी, नहीं तो आके बना लूंगी, कोई दिक्कत ना हो। ऐसी थोड़ा बहुत मीठे तो व्रत खोल के आराम से बनाएंगे, खाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत ना हो। माँ बेटी है ना। मम्मा आप तो पहले फाउंडेशन लगाती हो और जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो पहले आई मेकअप करते हैं, ऐसे क्यों? उसका एक रीजन होता है बेटा। क्या? जब हम आई मेकअप करते हैं ना तो कई बार हमारे पार्टिकल गिर जाते हैं, जैसे हम आईज पे जो भी हम लगाते हैं, तो फिर हमारा बेस खराब हो जाता है जब हम उसको साफ करते हैं। अच्छा। और जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनका तुझे पता है बेस कितना हैवी होता है, तो अगर वो ऐसे हटाएंगे, मान ले मेरे यहाँ गिर गया, मैंने आज बहुत हल्का मेकअप करो, मेरे यहाँ गिर गया, अगर मैं छुटाऊंगी तो मेरा फर्क ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ हल्का सा फाउंडेशन लगा रखा। उनको फाउंडेशन, कंसीलर, कॉन्टोरिंग, कितना सारा बेस रहे, 3-4 लेयर रहे, तो उनको बेस ना हट जाएगा। या हमारे वे पहले क्या करते हैं, पहले आई मेकअप करते हैं, फिर फेस को अच्छे से क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद बेस रेडी करते हैं। जब बहुत ज्यादा हैवी मेकअप करना होता है ना, तब वही फॉर्मूला अपनाना होता है। मेकअप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। फिल्टर में बना रही, नॉर्मल में? फिल्टर में बना रही। ये वाला सिंदूर ना गाइस वैष्णो देवी से लाए थे मेरे पति। वैसे मेरे पास जितने भी सिंदूर है ना, सारे इनके लाए हुए ही है। मैं वैसे आज तक एक ही बार लाई थी। ये हरिद्वार जैसे कभी जाते हैं या कभी स्टार्टिंग में गए थे 1-2 बार कांवर लेने, तब मैंने इन पे फर्स्ट टाइम सिंदूर मंगाया था। तब से मैं अब तक वही सिंदूर यूज कर रही हूँ। ये कहीं भी तीर्थ पे जाते मैं सिंदूर के लिए ही बोलती हूँ, क्योंकि और सब चीजों का तो क्या ही बनता है। तो अब आप मेरा मेकअप बताओ। सबसे पहले तो आज मैंने आईलैशेस नहीं लगाई बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे आईलैशेस लगानी पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा फेक लगती है, बट कभी कभी हैवी लुक के साथ लगानी भी पड़ जाती है। बाकी अब बता, नजदीक आके देख। अच्छा लग रहा है बहुत। पिंक लगाया है क्योंकि आज की ड्रेस हमारी पिंक है, और मो तो बिगर लैशेस की ज्यादा अच्छी लगे, सही बताऊं तो, है ना। तो चलो भाई, होगी तैयार। तैयार होगी। 11:30 है। आज मैंने ज्यादा टाइम न लगाया, वो 1 घंटा हुआ। हल्का सही है ना। हाँ, आज मैंने हल्का करा, और ऊपर से 1 ही घंटा में, मतलब मैंने बाल, ओहो कड़ो गलत पहन लियो, बाल भी बना लिए, सब कुछ कर लियो। मैं कढ़ाई रख दूं, पूरी भी बनाऊं, क्योंकि 12:30 तो पहले न खुलेगा व्रत। 12:30 तो पहले खुले ही ना कहीं को भी ना और? मतलब खोलने को तो सबकी अपनी अपनी हो रहे है, लेकिन घटत बढ़त की वजह से 12:30 बजे हुए शुरू। अच्छा, 12:30 बजे तक मुहूर्त है, यानी खोल लेंगे 1 बजे तक आराम से, है ना। तो बना देगा पूरी भी, नील पेंट न लगी। तो मेरी इन चूड़ी ने, गाइस वहां पे एक चीज दिखाती हूँ, मैंने आप तो दिखाई ना, देखो कितना प्रिटी बैंगल बॉक्स गिर हो जावे। या मैं अपने क्लेचर वगैरह ने भी टोक लूं, और या में मेरी चूड़ी भी टक जाए, ऐसे निकल जाए यू आराम पे, है ना। जैसे कि या मैं रखूं मैं अपनी डेली यूज की चूड़ी वूड़ी ने ऐसे, क्योंकि रोज रोज कहाँ तक उन्हें निकालो। किटर देखो कितनी सुंदर है। अगर इस कहाँ से लिया है, प्राइस क्या है, या किसी को पूछना है तो मैसेज कर देना, मैं पर्सनली सबको बता दूंगी। और बहुत ही प्यारी चीज है, और रख के भी बहुत अच्छी लगती है। तो अभी हमारी अलमारी में ऐसी हो रही है, हम ये दिखाएंगे। कैसा लग रहा है मेरा सूट, अब बता। तो कपड़ा बड़े अच्छा लग रहा। बेइज्जती हो जाती है। उठा तो मैं ऐसे रही जैसे लहंगा हो। चलोगी कैसे इंदे? ओ भाई, कितनी पीछे एक सिप्पी चुभ रही है मेरे, कोई बहुत बुरी तरह से चुभ रही है। तो भाई ये है मेरा फाइनल लुक, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब वॉक करके दिखाओ मॉडल की तरह। वॉक करो भाई, वॉक। पहले तुम ना पूरा बता कैसे लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अब वॉक करके दिखाओ। सब वॉक करूं, पूरी करूंगी, ठीक है।
इंस्टाग्राम पे, आप इंस्टाग्राम पे देखना, ये वाली रील हम सारी इंस्टाग्राम पे बनाएंगे, ठीक है गाइस। देखो गाइस तैयार होकर पूरी बना रही हूँ। अब क्यों बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे इन्हें लग रही है भूख। वैसे मैंने इन्हें हल्का सा सुबह कुछ खिला दिया है, थोड़े बहुत चावल खा लिए, फ्रूट कट कर दिए, और आते ही हम खाएंगे खाना। और आपको पता है वीडियो फोटो भी कितने ज़रूरी है, तो अभी तो मेरे बेबी ना खींचे, मैं इनकी पहले खाना बना दूँ, फिर आराम से फोटो वीडियो खींच लेंगे। मेरे बच्चे ने एक तो उनको फेवरेट खाना, ऊपर से भूख लग रही है, बरती में हूँ भूख उन्हें लग रही है। कह रही मम्मा जल्दी बना दो, अभी गोला को भी फ़ोन आया, माँ जी फ़ोन तो कर रही, माँ जी बन गई मम्मा, बन गई पूरी, मैं इनकी बर्त तो बुलंद है, जब पूरी खाएगी तो भाई बना के फटाफट, और फिर चलते हैं थोड़ी बहुत देर में नीचे। तो भाई कैसा लग रहा है मेरा मेकअप लुक बता देना। और आजकल मैं फ़िल्टर में वीडियो इसलिए बना रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरे फ़ोन की स्टोरेज हो रही है ख़त्म, और आईफोन की जो नॉर्मल की जो क्वालिटी है वो इतनी हाई है, बिल्कुल कैमरा के जितनी हाई है, तो उसके लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है, तो फिर ब्लॉग नहीं बन पाता बिल्कुल भी, इसलिए मुझे फ़िल्टर में बनाने पड़ रहे हैं। यानी आपको पता है कि आईफोन की तो नॉर्मल की भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन वो फिर स्टोरेज बहुत ज़्यादा लेता है और फिर बहुत टाइम लगता है वीडियो बनने अपलोड होने में, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी फ़िल्टर में बना देती हूँ, फटाफट आपके साथ शेयर ही तो करना है। सब कुछ कर लिया, अब लगा रहे नेल पेंट। रोटी में पूरी न बनाई, पूरी में छूट जाती। मेरी नेल पेंट इतनी खराब हो गए, इतनी खराब हो गए कि मैं कितनी लास्ट में लगा लूं जब भी बिगड़ जा। तो गाइस बच्चों के लिए खाना बना के मैंने रख दिया है, और अभी मेरे पास है 20-1 मिनट है, तो 20 मिनट करवा लेती हूँ मैं अपनी वीडियो और फोटोशूट, क्योंकि जैसे हम बर्त खोल खाएंगे आता ही फिर बच्चे खाएंगे, और हम जहाँ रोज जाहिर सी बात है बिग बॉस देखे हैं, तो हम खाना खाते टाइम देखे है अपना बिग बॉस। तो भाई अभी हम नेल पेंट सुखा के 5 मिनट। आज मैंने सारी गोल्ड की रिंग पहनी है, आज मैंने कोई आर्टिफिशियल रिंग नहीं पहनी, सारी गोल्ड पहनी है। तो भाई इनको करने के बाद और अब वीडियो बनवा लेते हैं जो आपको देखने को मिलेंगी इंस्टाग्राम। तो गाइस ये लौंडिया वीडियो बनवानी है तो ये भाव खा रही है, भाव मत खा, पनीर खा ले। या पनीर को लालच दे के अब कुछ भी कम करवा सके। ऐसे तो मैं पनीर में बिक जाऊं। पनीर में बिक जाए। चल तो हबले मेरी वीडियो बना, आ जा। देखियो मेरे लखन माँ जी को सूट तो लिकाड़ो ही ना, और तेरा भला हो जा बेटा। इनको कहते हैं ये। हाँ, सही कह रही है, और तेरा भला हो जा। अरे मेरी मैया, मैं कितनी बेबुद्धि लौंडिया मैं। रुक मैं तो एक्सक्यूज मी, आई एम लौंडिया, आई एम छोरी। चलो ले, एक जनी तो सूट ले ले, मैं ले रही हूँ खाने की थाली। पूरी बन गई और हॉट केस भर के धर दियो, मुँह पता हो ना तो कितना सबर है। बोला हाँ? चल चलो, भूमि कौन है? वो तो गया भाई हम मौज करते, चल 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 आगे। वो कहीं बाट में देखता। हाँ देखनी, ओ मार दे मार दे मार दे मार दे, हमें लाइट छोड़ दे। लगी ना कसो आराम से बनाओ बैठ के, अब कौन है सुनिए चुपचाप। जिमाऊं अभी ना? हाँ जिमाओ पहले, उसको होनी कैसे? वो जो तो पहले जाओ चलो, और इतनी दूर तो होनी कैसे के वहाँ पे आ तो बस मुझे बानी जय मेरे भैया। या माजी मैं भी बैठ जाऊं। भाई होंगे उतारे हाथ, ठीक है होंगे माजी मैं भी बैठ जाऊं। हाँ बैठो, और का इतनी वेरी ऑन कटोरी ऊपर है। फिर अवल की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सातिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये का अरे बाजरा तो अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन तुम कुंड
राधा में स्नान करना। बोल अहोई मैया की जय। हो गई पूरी? एक और भी तो मैं बाहर सुनाई करे। और बोल रही ना जिम पे तेरे चल गए तब आके बालक लिखड़े उमर जावे। अब आके ऐसे बालक लिखड़े उमर जावे सारे बालक रहे। अब वही मैया तो वहाँ शराब पी करे पाल दिन रोने की खेलने के बाद जाते रहे। जाके देखे तो वहाँ के साथ रहे मैया की जय। ये उम्मा ये उन्हें दस्तन माटी दी सबकी उनकी रक्षा करिए सबकी न कमाई राखी। तब सब दिन ही कितने भी हैं हाँ बढ़िया। कैसे हट जा दबाते लगे। एक्टिंग कम कर थोड़ा सा, बुकला रहो। चुपचाप बैठे चैन ही ना हुआ के। हाँ देखिए आपको बनी बात सी। हम तो टोक तो जब तय रहे। कुर्सी ना है, कुर्सी लाओ। कुर्सी पर कुर्सी करो एक लिया तो कुर्सी ना एक ही रहने दो। लिया तो टॉवल हटा लो यहाँ अशु, पे। मेरे बेहद में इतनी बैटरी ना चला के तू घूम गया भूमि उतरेगा ना। वो एक उतर, एक मिनट उतर जल्दी उतर गाड़ी दे उतर जल्दी। गाड़ी लेकर मैं कुछ पापा जी जल्दी कर उधर। देख करके नहीं बच जाऊं। मम्मा खाने को दे दो। बस बेटा खाने को डाल रही हूँ। गाइस हम कहानी सुन के तो आ चुके हैं। और सबसे पहले मैं पीऊंगी पानी व्रत खोल के। और व्रत खुलेगा मीठे से, जो भी मैंने मीठे में बनाया जैसे कि चावल और बूरा। तो चावल बूरा घाल रही हूँ थोड़े से, और रोटी सब्जी। ये रही हमारी पूरी और ये रही हमारी पनीर। रोटी खा ले हुए और बिग बॉस देख ले हुए, जहाँ को हमें बहुत ज्यादा लालच रहे हुए। और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस हम खाना वगैरह खा के और लौट गए, क्योंकि काफी थके पड़े, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं और हम भी। तो हम लौट गए। और जब मैं व्लॉग एडिट करने बैठी, जब मैंने देखा कि हमने व्लॉग एंड ना करा, और अभी क्या है, मैं शाम के टाइम जैसे मैंने सुबह वीडियो डाली तो मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ रही। देखो सबसे पहली बात तो मैं सबकी उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मतलब सबके कल्चर की, या मुझे कोई कुछ बोलता है एज अ सजेशन उसकी, या मुझे कोई सलाह देता है उसकी, अगर वो मेरे फेवर में हो, अच्छे में हो, या एक रिस्पेक्ट के साथ बोला गया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात क्या होता है कि सबके, आपको पता है सबके यहाँ अलग अलग रिचुअल होती है, मतलब कास्ट और कम्युनिटी में तो होती है। मैं तो कहती हूँ सबके, जैसे हम गुजर है सपोज, तो अगर 10 इलाकों में गुजर रहते तो मुझे लगता है 10 इलाकों में भी अलग अलग रिचुअल्स होती है। और आप दूर कहाँ जाते हो, मैं बताती हूँ आपको कुछ चीजें। किस बेस पे बोल रही हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। हमारे मायके में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो यहाँ ससुराल में नहीं होती, और यहाँ ससुराल में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे मायके में नहीं होती। जैसे कि हमारे यहाँ अहोई पे सूट पूजा जाता है सासू माँ के लिए, हमारे मायके में नहीं पूजा जाता। ऐसा पहले नहीं था, अभी का मेरे को नहीं पता, क्योंकि मुझे खुद 15 साल हो गए यहाँ पे। होता है होली के व्रत में, यहाँ पे होली का व्रत जल्दी खुल जाता है, हमारे वहाँ जल्दी नहीं खुलता है। हमने कभी भी अपनी ससुराल में आके वो काम नहीं किया जो हमारे मायके में होता है। मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी, हमारे पियर में तो ऐसा हो, हम तो न करें। हमने कभी भी, हम दोनों बहनों ने हमेशा ही जो हमारी सास ने बोला वो ही हमने करा, भले ही हम वो चीज़ हमें अच्छी लगी हो ना लगी हो, या हम उसे एक्सेप्ट कर पाए। अब और जैसे नवरात्रि हो गई, बहुत सारी जगहों पर ना 8 बनती है, लेकिन हमारे मायके में बनती थी 9वीं, और यहाँ पे बनती थी 8। लेकिन जिस दिन से हम इस घर में आए हैं, हमने भी 8 मनानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि यहाँ पे 8 बनती है। अब ये तो हो गई अलग अलग रीत की बात।
अब मुझे नहीं पता ये बात हमारे यहाँ है नहीं है। हमारी सास बेचारी खुद ही बोल देती है बेटा मैं थोड़ी ना समझूं, मुझे इतनी नॉलेज है नहीं। और हम ना परिवार से थोड़े से अलग रहते हैं। अलग से मतलब है एक हो जाता है भी सारे घर एक साथ रहते हैं तो पूछ लेते हैं फलानी बात ऐसे डिगड़ी बात ऐसे, देखा देख भी कुछ नई नई चीजें सीख जाते हैं। दादी हमारा है नहीं और हमारी सास को भी इतनी नॉलेज है नहीं किसी भी चीज की, तो उनसे ज्यादा शायद हम इस चीज का पता रखते हैं कि क्या होगा कैसे होगा। वो हमसे पूछ लेती है, हम उनसे पूछते तो उनको कुछ पता ही नहीं होता है। ये हो गई वो बात। और हम रहते हैं सेक्टर में तो हम किसी से पूछ भी नहीं पाते कोई भी। जब भी हम उन्हें कुछ पूछने जाते हैं वो हमेशा यही बोलती है ए बेटा वो तो पता हो ना तब ही पूछ लो किसी है, ठीक है। लेकिन जितना उन्होंने सीखा उतना उन्होंने हमें सिखा दिया, जितना हमें खुद पता था हमने खुद कर लिया। अब करते हैं मेन बात। मैंने जब सुबह शॉर्ट वीडियो डाली तो उस पर बहुत सारे कमेंट आए कि आपने सब्जी कैसे बना ली, आपने कोई भी चीज काट कैसे ली, आप कटिंग कैसे कर लेते हो। देखो जहां तक मैंने देखा है बचपन से और आज तक कभी भी ऐसी मैंने कोई हमें रोकता टोकता तो हमें शायद इस चीज की नॉलेज होती, लेकिन शायद हो सकता है यहाँ पे ऐसा ना होता हो। अब मेरे व्लॉग मेरे फैमिली वाले लोग भी देखते हैं, ससुराल वाले स्पेशली मैं बोल रही हूँ। अगर मेरी कोई भी ससुराल वाले ये व्लॉग देख रहे हैं और अगर उनके ऐसा होता है तो मैं उनको बोल रही हूँ कि कोई भी मेरे को बताना जरूर फोन करके, जिसके पास भी मेरा पर्सनल नंबर है, कि क्या हमारे परिवार में भी ऐसी होती है कि मतलब अगर अहोई है तो सब्जी वब्जी काटने का परहेज या कुछ भी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, कम से कम 80% लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सब्जी नहीं काटते। और ये चीज उसमें मेंशन होती है कहानी में मेंशन होती है कि भाई घर में सफाई नहीं करनी चाहिए, खुदाई नहीं करनी चाहिए, खुदाई नलाई या कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज मेंशन है। कहानी में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप घर में सब्जी नहीं काट सकते। कि अगर उसमें कुछ भी ऐसा होता तो हम इस चीज को जरूर फॉलो करते। भाई मेरी समझ मेरे साथ और आपकी समझ आपके साथ। मैं किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे उन लोगों ने कमेंट करे जो मुझे ज्यादातर जानते हैं, मतलब रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं। तो विद ऑल रिस्पेक्ट मैं यही बोलना चाहूंगी कि सबके यहाँ सबसे पहली बात तो अलग अलग रीत होती है। इस वजह से ना मैं बहुत ज्यादा चीजें शेयर भी नहीं करती हूँ। मतलब जैसे सपोज हमने पूजा करी है तो मैं उसमें कोई भी चीज डिटेल से शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि फिर उस पर क्वेश्चन आते हैं, उस पर फिर कुछ लोग बोलते हैं दीदी आपने ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया। और हर किसी की हर बात का जवाब भी नहीं दिया जाता। कुछ लोग बड़े रिस्पेक्ट और प्यार के साथ पूछते, उसका तो मैं रिस्पॉन्ड कर देती हूँ। बट कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैं या तो इग्नोर कर देती हूँ कि अगर वो चैनल पे पड़े भी है तो उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। बट कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही रूडली होते हैं या नहीं समझ होती है कुछ लोगों में, तो मैं उनको डिलीट भी कर देती हूँ। और कमेंट डिलीट करने से पड़ता है चैनल पे फर्क। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो काम करूँ ही ना जिसपे क्वेश्चन मार्क आए या जिसपे आप लोग सवाल उठाओ। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो भाई उसके लिए सॉरी। नहीं पता, हम भी बच्चे हैं भाई, हमें अभी इतनी समझ नहीं है किसी भी चीज की। तो मैं व्लॉग एडिट करने जा रही थी, कमेंट देख लिए तो इसका मैंने साथ के साथ रिप्लाई भी कर दिया, वरना ये बात रह ही जाती। तो मेरे फैमिली वालों से स्पेशली ये बात मैं बोल रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी है तो बताया क्यों नहीं हमें और अगर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है शायद है नहीं, होता तो हमें अब तक पता होता। मैं पिछले साल से व्लॉग डाल रही हूँ और कुछ लोग मुझे पिछले साल से ही देख रहे हैं। तकरीबन 1 साल से तो मैं फुल ऑन रेगुलर हूँ। तीज, अहोई, मतलब ये जो फेस्टिवल का टाइम चल रहा है ना, रक्षाबंधन, वहीं से मैंने अपनी रेगुलर वीडियोस बनाना स्टार्ट करा था पिछले साल। चैनल तो और भी पहले बना लिया था, लेकिन वीडियो ज्यादातर रेगुलर बनाना मैंने फेस्टिवल पे स्टार्ट करा था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कंटेंट ज्यादा होता है। तो मेरे को पूरा 1 साल हो गया है रेगुलर वीडियोस बनाते बनाते, और कुछ लोग मेरे को रेगुलर ही देख रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो तो मेरे को बता देना। वैसे है नहीं हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी, पर ठीक है, चलो जो भी है जैसा भी है। मैं बोल भी रही थी अपनी सास को कि मतलब मैं जैसे मम्मी सोशल मीडिया पे आई हूँ तो बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलता है। अलग अलग लोग, अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, अलग अलग रिवाज, और सबके अलग अलग अपने अपने वो होते हैं। तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। बट हाँ, किसी की किसी चीज पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना चाहिए। बाकी चलो, सबका अपना अलग अलग होता है। आज के व्लॉग की कर रहे यहीं पे एंडिंग। तब के लिए बाय बाय।